हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है एक विवाह ऐसा भी पार्ट 4। साथ ही अगर कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। सब एक साथ रेस्टोरेंट पहुंच गए। आर्यन बहुत परेशान लग रहा था। राहुल उसे बार बार शांत रहने को बोल रहा था। जब रीवा और मोहित वहां पहुंचे तो आर्यन रीवा से पूछने लगा, कब से गायब है रेवती? रीवा वापस बात को दोहराते हुए बोली, जब से वो तुमसे मिलने गई थी तब से वो वापस ही नहीं आई है। आर्यन, हम सबको जल्द ही रेवती को ढूंढना पड़ेगा। रीवा, हाँ, लेकिन कैसे, क्या करें? आर्यन, एक काम करते हैं, सबसे पहले हॉस्टल के गेट के पास लगी सीसीटीवी का फुटेज देखना होगा। उसके लिए हमें हॉस्टल की कुछ लड़कियों की मदद चाहिए होगी। रीवा, ठीक है, दो तो हमारी दोस्त हैं, सारिका और स्नेहा। उसके बाद कल होते ही आर्यन अपने दोस्तों के साथ हॉस्टल गया। वहाँ रीवा और उसके फ्रेंड्स वहाँ के वॉचमैन को अपनी बातों से उलझा कर रखे थे। उसी बीच आर्यन लड़की के कपड़े पहनकर हॉस्टल के अंदर चला गया और मेन रूम में जाकर सीसीटीवी की फुटेज देखने लगा। और फुटेज देखकर वो अचंभित हो गया। उसने देखा कि हॉस्टल के बाहर रेवती उतनी रात को एक लड़की से बात कर रही थी और वो लड़की बात करते करते रेवती के सर पे मार दी और रेवती को बेहोश करके अपने साथ स्कूटी पे ले गई। लड़की का चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन स्कूटी का नंबर दिख रहा था। फिर आर्यन हॉस्टल के बाहर आया और सोचने लगा कि अब क्या करें, क्योंकि पुलिस से मदद नहीं ले सकते। अगर पुलिस से मदद लेंगे तो बात परिवार तक चली जाएगी। वहाँ से आर्यन राहुल के साथ घर जाने के लिए निकलता है तो रास्ते में वो नंबर वाली स्कूटी उसे दिखती है और आर्यन राहुल को उसके पीछे चलने के लिए बोलता है। जब वो स्कूटी रुकी उसके बाद आर्यन गया और उस पे बैठी लड़की से सवाल करने लगा और मारने की धमकी भी देने लगा। तभी वो लड़की बोली कि ये स्कूटी तो अभी मैंने वापस ली है, क्योंकि ये स्कूटी मेरी फ्रेंड के पास थी। आर्यन, कौन है वो? स्कूटी वाली लड़की ने जो नाम बताया उसे सुनकर आर्यन और राहुल एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और बहुत शौक हो गए थे, क्योंकि उसने रूही नाम बताया था। आर्यन और राहुल फटाक से रूही के घर पहुंचे तो वह वहां नहीं थी। फिर आर्यन ने उसको फ़ोन किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। आर्यन, रूही, कैन वी मीट? रूही, हाँ बिल्कुल, लेकिन हुआ क्या है? आर्यन, वो मिलकर बताऊंगा। रूही, ठीक है। राहुल भी आएगा क्या? आर्यन, हाँ। रूही, ठीक है, कॉलेज के पास एक पुरानी लाइब्रेरी है, वहाँ पे आ जाओ, मैं वहीं पर हूँ। आर्यन, ओके। ये कहकर आर्यन रूही के पास गया और उसने रूही से, आर्यन, रूही, रेवती कहाँ है? रूही, मुझे क्या पता कि वो कहाँ है, और ये पूछने तुम यहाँ आए हो? राहुल, बस करिए नाटक और बता रेवती कहाँ है। और तू क्या पागल है? क्या कर रही है ये सब? रूही, क्या कर रही हूँ मैं? पिछले बहुत साल से इस आर्यन का इंतजार किया है मैंने, और ये बचपन का प्यार है मेरा। फिर रूही आर्यन के पास गई और पूछने लगी कि क्या है उसमें जिसके पीछे तुम पागल हो चुके हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमको ये दिखाई नहीं देता है क्या? राहुल, यार सुन रूही, किसी का प्यार जबरदस्ती तुम नहीं छीन सकती, और अगर रेवती नहीं होती तो भी क्या गारंटी है कि आर्यन तुम्हारा हो जाता? रूही, बस तुम लोग जाओ यहाँ से, वरना ठीक नहीं होगा। आर्यन, मेरे लिए तू सबसे अच्छी दोस्त है और रहेगी, बस उसे जाने दे। लेकिन रूही पे आर्यन और राहुल की कोई बातों का असर नहीं दिख रहा था। उससे बात करते करते आर्यन और राहुल दोनों चालाकी से लाइब्रेरी के अंदर चले जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि रेवती बेहोश एक कोने में पड़ी हुई है। जब आर्यन रेवती के पास जाने लगता है तो रूही अंदर आ जाती है और राहुल पे चाकू लगाकर कहती है कि उसको मत छूना तुम, नहीं तो मैं राहुल को चाकू से मार दूंगी। ये सुनकर आर्यन रुक जाता है। इतने में राहुल रूही का हाथ पकड़कर हाथ को पीछे मोड़ देता है और कहता है कि आज 4 साल की दोस्ती भी भूल गई तू। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी रूही मुझ पर चाकू भी लगा सकती है। ये कहते वक्त राहुल की आंखों में आंसू आ गए थे। फिर राहुल आर्यन को बोलता है कि जा, रेवती को उठा वहां से और चल उसको लेकर। आर्यन के भी आंखों में आंसू आ गए थे। फिर आर्यन रेवती को उठाने गया, लेकिन रेवती को आर्यन की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। आर्यन ने देखा कि रेवती के होठों के नीचे से खून निकल रहा है, तो उसने राहुल को बोला कि रूही ने रेवती को मारा भी है। ये सुनकर राहुल बोलता है कि अब हम रूही से उम्मीद ही क्या कर सकती हैं।
रीवा को मैंने मैसेज कर दिया है, वो पुलिस को लेकर आती ही होगी। ये सुनकर रूही डर जाती है और आर्यन और राहुल से माफी मांगने लगती है। आर्यन रेवती के मुंह पर पानी डालता है उसे होश में लाने के लिए, और आर्यन के बहुत कोशिश करने पर रेवती होश में आ जाती है और आर्यन के गले लग जाती है। रेवती बहुत डरी हुई दिखाई दे रही होती है, क्योंकि आज तक रेवती के साथ कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ था। आर्यन और राहुल उसे शांत करवाने में लग जाते हैं। तभी रीवा और मोहित पुलिस के साथ वहां पहुंच जाते हैं। पुलिस को देखकर रूही रोने लगती है और सबसे माफी मांगने लगती है। उसे देखकर राहुल और आर्यन को भी रोना आ जाता है, क्योंकि वो तीनों बचपन के दोस्त थे। और आर्यन रेवती के सामने अपना सिर नीचा करके बैठ जाता है और बोलता है कि जो सजा देनी है मुझे दे दो, लेकिन इसे माफ कर दो। राहुल, ये भी हम दोनों से प्यार करती है, इसीलिए हम दोनों को मिलने वाली सजा भी इसके लिए सजा ही होगी। ये सब देखकर रूही रेवती के पैरों के सामने बैठकर माफी मांगने लगती है और बोलती है कि नहीं, मैंने गलती की है तो सारी सजा मुझे ही मिलनी चाहिए, इन दोनों को नहीं। ये सब देखकर रेवती कहती है कि आप तीनों की दोस्ती को सलाम है। एक गलती करता है तो दूसरा गलती का एहसास भी करवाता है और फिर उस गलती को तीनों मिलकर सुधारते भी हो। मैं रूही को माफ़ करती हूँ और मुझे कोई केस भी नहीं करनी है। सॉरी इंस्पेक्टर सर, लेकिन इसे मैं एक मौका देना चाहती हूँ। रूही को बहुत अफसोस होने लगता है और वो रेवती से बार बार माफ़ी मांगती है और फिर आर्यन और राहुल को बोलती है कि मैं अपने दोस्तों को नहीं खोना चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दो तुम दोनों। ये सुनकर दोनों उसे गले लगा लेते हैं और माफ़ कर देते हैं। तभी राहुल कहता है, चल रूही, अब इन दोनों तोता मैनों को अकेला छोड़ देते हैं। राहुल की ये बातें सुनकर सब वहाँ से आर्यन और रेवती को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। फिर आर्यन रेवती के करीब आता है और रेवती उसे देखकर मुस्कुराते रहती है। तभी रीवा वापस आती है और बोलती है कि रेवती उसकी तरफ देखती है और वो देखती है कि रीवा बहुत घबराई हुई है। वो दौड़कर रीवा के पास आती है और पूछती है कि क्या हुआ रीवा। रीवा फिर बताती है कि भाई साहब का एक्सीडेंट हो गया है और हमें यहाँ से जाना होगा। ये सुनकर रेवती एक बार आर्यन की तरफ देखती है और फिर उदास मन से रीवा को बोलती है, चलो हमें आज ही यहाँ से निकलना होगा। ये बोलकर रेवती वहाँ से रीवा का हाथ पकड़कर जाने लगती है। तभी पीछे से आर्यन रेवती का हाथ पकड़ लेता है और अपने सर को हिलाकर नहीं जाने का इशारा करता है। फिर रेवती उसे पीछे मुड़कर प्यार से देखती है। तो सोचिए कि आगे क्या होगा। क्या रेवती रुक जाएगी या आर्यन से दूर चली जाएगी, या फिर हमेशा के लिए आर्यन के पास रह जाएगी। बाकी की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 5 में। तो तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।